अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। और आप भी सोच रहे होंगे कि अनम का व्लॉग नहीं आया। अच्छा, आज ना मैं 2 दिन के बाद अपना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि जैसे सर्दियाँ आई हैं ना, इतने छोटे दिन हो गए हैं। छोटे दिन की वजह से काम तो आपके वही रहते हैं जो आम रूटीन के होते हैं। बहरहाल छोटे दिन होने की वजह से ना आपको पता ही नहीं चलता कि आपका टाइम किस तरीके से इतनी जल्दी और इतनी तेज़ी से गुजरता है ना कि बस हम कहते हैं बस अभी रात हुई, अभी सुबह हुई। बस आजकल तो ना इसी चीज़ में ही हम लोग फंसे हुए हैं। तो 2 दिन के बाद व्लॉग आया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। और लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया भी था कि काफ़ी ज़्यादा आंधी आई, और जिसकी वजह से ना सारे घर में मट्टी मट्टी और सारा घर नीट एंड क्लीन करना पड़ता है। एक्चुअली मैंने ना अब जब से ये सर्दियाँ आई हैं तो मैंने जो डोर मैट्स होते हैं ना वो हटा दिए थे थोड़े से ना, वैसे ही। और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसी आंधी आएगी। तो जब वो आई तो मेरा घर टोटली फुल इतना गंदा और इतना मट्टी वाला हो गया ना कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मट्टी अंदर अगर आ गई ना तो मुझे सारा घर एक एक चीज़ मुझे बिल्कुल नीट एंड क्लीन करनी पड़ती है, क्योंकि मुझे डस्ट से थोड़ी सी भी एलर्जी है। तो ठीक है जी, कोई बात नहीं, आंधी आ गई और सारा घर मैंने बाहर से सारा वॉश करवाया, अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन करवाया। और किस्मत देख लें मेरी ऐसी थी कि मैंने एक दिन पहले ही ना सारे बर्तन वॉश करवा के ना बाहर धूप में ज़रा उल्टे कर दिए थे। चारपाई के ऊपर ना उल्टे करके सारे रख दिए, चलो अभी मैं उठाती हूँ। तो रात हो गई तो मैं नहीं उठा पाई, तो मैंने उसके ऊपर कोई प्लास्टिक कवर दे दिया। और फिर आंधी आ गई और फिर भी मैं नहीं उठा पाई, मेरे जहन से एकदम निकल गया, क्योंकि मैं ऊपर गई नहीं, मैंने ऊपर वाला ना कोई डोर खोला ही नहीं था। नेक्स्ट डे जब देखा तो इतनी आंधी और बर्तन सारे मेरे दोबारा वॉश करने वाले हो गए। तो ये सारे वॉश करने वाले बर्तन ये देखिए जी, मेरे पास आया हुआ था शज़ैन, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये ना थोड़े से जो वीडियो अगर आगे पीछे हो गई हैं, बहरहाल आपके साथ शेयर कर दूँगी सारी चीज़ें ना। तो यहाँ पे जी मैंने शज़ैन को एक कोई इसकी फेवरेट पोइम लगा दी थी, और साथ जी ये अपनी मस्तियाँ कर रहा था, मजाक कर रहा था और मुझे मोटिवेट कर रहा था। ठीक है, आनी आप ऐसे 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 बनाए वीडियो, आनी आप मेरी वीडियो बनाए। तो ये जी सारी मस्तियाँ कर रहा था, और मेरा ना इसके साथ इतना दिल लगा अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे सारे काम भी हो गए। मैं इसके साथ बातें करते करते मैंने सारे अपने बर्तन भी जो वॉश करके बाजी गई थी वो सारे मैंने समेट लिए, और सारा मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया। अब लगता है कि जी अब अनम का घर है, और अल्लाह का शुक्र है जी नीट एंड क्लीन है। मैं चाहती हूँ कि जब तक आपका घर नीट एंड क्लीन नहीं ना होता तो एक अच्छी वाइब्स आपको, एक अच्छी जैसे भी मोटिवेट करने वाली वाइब्स आपको नहीं आती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि घर नीट एंड क्लीन होना चाहिए, आप जहाँ पर भी बैठें आपको एक अच्छा सा गुड फील हो। और अगर गंद पड़ा होता है ना, सारे खलारा पड़ा होता है, तो मैं कहती हूँ पता नहीं कौन उठ के सारा काम करके फिर दोबारा बैठ जाती है। तो बहरहाल जी, जैसे मैं लास्ट व्लॉग में गई थी शॉपिंग करने, मार्ट भी गई थी, और वहाँ से ना मैं आते हुए ये डिवाड़ी वालों से लेकर आई थी खजूर। ठीक है, इनकी खजूर ना बहुत ही बेस्ट होती है, जो चौक कुमारा पे है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होती हैं। तो यहाँ पे जब भी मैं लेकर आती हूँ ना, तो इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी जैसे भी मट्टी होती है, तो मैं इसको ना एक रुमाल के ऊपर डाल के पहले खिला लेती हूँ, थोड़ी सी ज़रा हवा लगने देती हूँ। उसके बाद ना मैं इसको एक एक को ना साफ़ करती हूँ अच्छे तरीके से, और मैं साफ़ करके रखती हूँ। मैं ना इसको वॉश करके कभी ड्राई करके नहीं रखी, कभी ये भी करूँगी तरीका इंशाल्लाह। बहरहाल ना मैं इसको किसी भी रुमाल से अच्छे से नीट करके ना मैं रखती हूँ। अच्छा, ये मैं रखती सर्दियों में बहुत ज़्यादा हूँ, और ये वाली खजूर तो मैं बहुत रखती हूँ, क्योंकि बच्चे आते जाते खाते हैं। और लंच बॉक्स में ना मैं डेली, मेरी कोशिश होती है 2 से 3 ना मैं बच्चों को लाजमी देती हूँ, क्योंकि बहुत वही बात आ जाती है कि बहुत शॉर्ट टाइम होता है। शॉर्ट टाइम में मेरा दिल होता है कि कोई ऐसी चीज़ खाएं लंच में जो हेल्दी हो, और बच्चों के लिए उसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हों। क्योंकि सर्दियों में ना बच्चों को बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है, वो चाहते हैं कि हमें ना कोई स्पैगेटी, कोई मैगी, मकरूनी ऐसी चीज़ें दें। बहरहाल ना मैं कोशिश करती हूँ कि मैदे से जो बनाई हुई चीज़ें होती हैं ना वो कम से कम दूँ, क्योंकि आजकल मैं बहुत ज़्यादा सुन रही हूँ कि मैदे की बनी हुई चीज़ें बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो अब तो मैंने नाश्ते भी ना जो ये होते हैं हलवा पूड़ी वाले, फ्राई वाले, वो बहुत कम कर दिए हैं। और अलग की तरफ से ऐसे होता है, जब मैं कहती हूँ ना कि मैंने अब नहीं करना, तो ऐसे होता है ना कि वही आपसे काम हो जाता है। तो अब तो मैं मुंह से निकालती नहीं हूँ। तो इसको जी मैंने नीट एंड क्लीन करके इसका जार फिल करके मैंने इसको रख लिया। और ये देखिए जी, सर्दियों की जो मैंने सौगात बनाई है ना, ये 3 चीज़ें हैं, बहुत हेल्दी हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं। और ये जो एनर्जी बॉल्स मैंने बनाए थे, ये बच्चे ना हाफ हाफ खा रहे हैं आजकल, और कभी कभी तो इनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और इसलिए मेरी कोशिश होती है कि शेल्फ़ काउंटर के ऊपर मैं रखूँ। तो अब जो मेरा माइंड है ना, मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये उठा के नीचे बेडरूम में ले जाऊँ। बच्चे आते जाते जब उनकी नज़र इसके ऊपर पड़ेगी ना तो वो खाएंगे, क्योंकि किचन में तो बहुत ज़्यादा काम आते हैं।
तो उसके बाद जी मैं थोड़ी सी अपनी किचन को ऑर्गेनाइज़ करी थी। मैंने सारे शेल्फ़ काउंटर भी नीट किया, पूरा नीट क्लीन करके जो एग्स थे वो भी मैंने सारे सेट किए। और आज इसी में ना मेरा इतना टाइम हो गया था कि 2-2:30 मुझे ये छोटे मोटे काम करते हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ना मुझे मेरी बहुत ही प्यारी सी मेरी फॉलोवर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप जिस मक्खन के साथ आप बेकिंग करती हैं काइंडली आप वो शेयर करें। मैंने कहा चलें आज आपको ये मेथड सिखाती हूँ। सर्दियों में आपने जब भी बलाई को, या मलाई कहते हैं या बलाई कहते हैं, हम लोग तो भी मलाई कहते हैं, ठीक है। मलाई को जो आपने जाग लगाना है ना सर्दियों में, वो आपने फ्रिज से बाहर निकाल के एक पूरा दिन रख देनी है। जब वो अपनी जो जमी हुई सी जैसे भी नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगी, उसके अंदर ना आपने एक कप भर के आपने दही डाल देना है। दही डाल के आपने इसको ओवरनाइट पूरा दिन और पूरी रात आपने रख देना है। उसके बाद जब आप इसका कवर खोलेंगे ना तो आपको खुद ही लगेगा कि ये अब रेडी है अभी मक्खन निकलने के लिए। तो मैंने इसमें कुछ नहीं करना, मैं कोई ब्लेंडर, कोई जूसर, ये वो ऐसी चीज़ें जूसर कह रही हूँ, ऐसी कोई भी ना भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ कोई भी यूज़ नहीं करती हूँ, या भी हैंड बीटर भी वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। अगर मलाई को आपका बहुत अच्छा जाग लगा हुआ है तो 5 से 10 मिनट के अंदर आप बहुत ही टेस्टी मक्खन निकाल सकते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे मैंने ये जो मधानी कहते हैं हम इसको, ठीक है, और इसको मैंने अच्छे से 5 से 6 मिनट, 5 मिनट भी बस किया होगा, आराम आराम से पहले किया। और उसके बाद जी मैंने इसके, जब मुझे लगा कि इसका पानी अलग हो गया और मक्खन अलग हो गया, तो फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया पानी। ये देखिए जी, ये मक्खन इतना ज़बरदस्त और इतना अच्छा है ना कि बहुत टेस्टी है। अच्छा, एक और यहाँ पे आपको टिप दूँगी कि अगर आपने बेकिंग के लिए जब आप मक्खन निकालेंगे तो आपने ना उसको बहुत कम दिन वाली मलाई पे जाग लगाना है। ये नहीं कि 1 महीने की जो मलाई है आप उसको जाग लगा रहे हो, तो वो जो मक्खन है वो हल्का सा कड़वा बनता है, ठीक है, वो बेकिंग के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। जब वो बेक होगा तो वो जो भी चीज़ आप बना रहे हो, केक वगैरह एवरीथिंग कुछ भी बना रहे हैं, तो वो हल्की सी ना कड़वापन उसके अंदर आता है, फील होता है आपको, ठीक है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आपने जब भी बेकिंग के लिए मक्खन को मलाई को जाग लगानी, तो वो मैक्सिमम 2 हफ्ते की, 14 डेज़ की, 15 डेज़ की हो बस, जो फ्रेश हो, ठीक है। और आपने इसको लगा देना है जाग, और ठीक है, जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है। उसके लिए आपने मक्खन को धोना है। मक्खन को कैसे वॉश करेंगे, जो इसके अंदर जो थोड़ी सी लस्सी रह गई है ना, आपने ऐसे पेड़े बना के रखने हैं एक बाउल के अंदर, आपने पानी उसमें भरते जाना है, फिर आपने निकाल देना है पानी इसको। तो आपको लगेगा, खुद फील होगा कि इसकी भी लस्सी निकल रही है, तो वो आपने फेंकते जाना। आपने 3 से 4 बार ऐसे करना है। और जब आपको लगे कि पानी साफ़ हो गया, फिर आपने उसको अंदर पानी डाल के ना, मैं तो उसके बाद रख देती हूँ उसको फ्रिज में, और अगले दिन सुबह उठ के इसका पानी निकाल के, वो पेड़े निकाल के ना मक्खन के, बटर के, और फिर मैं रख देती हूँ उसको फ्रीज़र में। ये आपका जी हो गया बेकिंग के लिए बटर रेडी। बहुत ही कमाल का बटर बनता है, ठीक है। आपको बाहर से महंगे महंगे बटर लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो जब तक जी मैं निकाली थी बटर, मैंने बच्चों को सैंडविचेस बना दिए थे, और ना उसके बाद जी मैंने आज बना ली दाल, क्योंकि इतना टाइम था नहीं कि मैं कोई सब्ज़ी वगैरह बनाऊं। तो झटपट क्या होती है, माइंड में यही आता है कि आज दाल बनाती हूँ। आज मैंने बनाई है मसाले वाली दाल। मैंने दाल को ना हल्दी और नमक के साथ बॉईल कर लिया था। हल्दी का कलर बड़ा प्यारा आता है जब वो बॉईल होती है ना दाल, बड़ा प्यारा कलर आता है। तो उसके बाद जी मैंने मसाला बनाया, जैसे लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर, हरी मिर्चें, सारा मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया। और उसके बाद मैंने इसको ऑयल में डाला, और साथ ही मैंने स्पाइसेस डाल दिए। स्पाइसेस सिंपल प्लेन से वो डाल के मैंने इसके अंदर हाफ़ चिकन क्यूब डाल दी। हाफ़ चिकन क्यूब डालने से ना इतना कमाल का टेस्ट आता है ना कि मज़ा आ जाता है। तो जब मैंने दाल बनाई ना, तो मुझे पता है कि बच्चों के अंदर दाल ऐसे अंदर नहीं जानी है, या तो फ़िश हो या फिर बॉयल राइस हो। तो बॉयल राइस को मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगी ये दिनों में, ये जो सर्दियों के दिन होते हैं, क्योंकि बच्चों को ना फिर खांसी, रेशा, नज़ला, ज़ुकाम हो जाता है। वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी, ठीक है। जो अल्लाह ना करे कभी किसी के बच्चों को हॉस्पिटल जाना पड़े, ज़ाहिर बात कोई मेडिसिन लेनी पड़े, ठीक है। तो कोशिश किया करें कि खुद ही इस तरीके को ना ज़रा, अब क्या करें, है मछली नहीं आ रही तो यहाँ पे जी मैंने फ़िश को फ्राई कर लिया। कि मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि ना मैं इतनी क्रिस्पी बनाती हूँ, बच्चे ऐसे बहुत शौक से खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ़िश बना लिया है, और फ्रिज कह रही हूँ, फ़िश को ना लाजमी आप क्या करें कि बच्चों को ना हफ्ते में 2 से 3 दिन लाजमी दिया करें। इससे ना बच्चों को नज़ला नहीं होता है, और बच्चे ज़रा ये सर्दी से सेव रहती हैं और हेल्दी होती हैं। ये चीज़ बहुत हेल्दी है बच्चों के लिए भी, तो काइंडली बच्चों को लाजमी दिया करें, ठीक है। और मेरे ख्याल से ना जब हम अकेली
रोटी के साथ दाल खाते हैं तो ठंड फील होती है, पता नहीं भी मेरा एक अपनी लॉजिक है मेरी, ठीक है। तो दाल आई थिंक शायद ठंडी तस्वीर है इसकी, या जो भी है, ठीक है। बहरहाल मैं अपना बता रही हूँ एक्सपीरियंस। तो जब बच्चों ने खाना खा लिया और उसके बाद में जाके ना मैंने कहा मैं अपने लिए थोड़े से चावल बॉईल करती हूँ, मेरे अंदर चावलों के बगैर नहीं जाएगी। मैंने पहले बच्चों को खाना दे दिया। जब बच्चों ने खाना खा लिया फिर मैंने अपने राइस बॉईल किया, क्योंकि मुझे भूख ही नहीं थी। आजकल मुझे भूख बहुत ज़्यादा कम लग रही है, जैसे भी मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गई हूँ। और एक तो मुझे नींद नहीं प्रॉपर आ रही है, पता नहीं क्यों, और या तो फिर मैं बहुत ज़्यादा बर्डन लेने लगी हूँ, बहुत ज़्यादा। और इवन कि मैं डेली आजकल ना मेरा बाहर का चक्कर लग रहा है, कभी कुछ लेना होता है कभी कुछ लेना होता है। और यहाँ पे मैं आई हूँ जहाँ से ना मैं दालें सब्जियाँ कह रही हूँ, दालें और ऐसी चीज़ें लेती हूँ। और जो बाकी जो ग्रोसरी का जो राशन है ना मेरा, वो यहीं इसी शॉप से आता है, ठीक है। और यहाँ से मैं लेती हूँ और इनका बहुत ही कमाल का और बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और ये हम इस शॉप से तब से ले रहे हैं, जब मैं छोटी सी थी तो मेरी मम्मा जाया करती थी, और अब मैं भी इधर ही जाती हूँ। तो यहाँ पे जी हमारा सारा राशन पैक शैक हो रहा था, और जी हमने सारा राशन लिया। राशन लेने के बाद जी हम घर की तरफ आए। अच्छा, ये जब हम घर की तरफ आए ना, तो यहाँ पे ना रास्ते में आता है एक अहमद स्वीट्स, और इसका सोन हलवा मुल्तान का सबसे सुपर बेस्ट है। वैसे तो यहाँ पे अल खैर भी है, और रिवाड़ी वाले का सबसे पहले चला था, ठीक है। रिवाड़ी वाले यहाँ पे बहुत ज़्यादा मशहूर है, और जो मुल्तान में रहते होंगे उनको पता होगा, और अपना अपना टेस्ट होता है, ठीक है। और एक तो रिवाड़ी वालों का बहुत अच्छा सोन हलवा है, उसके बाद अल खैर का भी बहुत अच्छा है, और मुझे अहमद वालों का बहुत अच्छा लगता है। अहमद वालों का मुझे इतना कमाल का लगता है ना। और यहाँ पे ना एक इनकी खोए वाली बर्फ़ी है, उसको खोया भी कहते हैं और बर्फ़ी भी कहते हैं। उसके ना अंदर देसी घी में फ्राई किए हुए होते हैं आलमंड्स, बादाम होते हैं। मैं कहती हूँ कि इतने कमाल का होता है, लाइट मीठा होता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। और यहाँ पे देखिए जी, सर्दियों में कभी किसी ने फ़लूदा खाया है तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड को ना अहमद वालों का फ़लूदा इतना मज़ेदार लगता है, और ये बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। और जब भी हम जाएँ ना तो सोन हलवा लेने जाएँ तो हम लाजमी ये खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड ने और मैंने फ़लूदा खाया, इंजॉय किया। और मुझे तो खा के ठंड लगने लगी थी, क्योंकि ये थोड़ा सा ठंडा होता है ना। और इनके ना ऊपर सारा सेटअप है, आप ऊपर अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे बैठ के बड़े अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हैं, बड़ा मज़ा आता है। और इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, और भी बड़ा मज़ा आया बहरहाल, ठीक है। यहाँ पे हमने खा पी के जी हमने लिया वहाँ से सोन हलवा, थोड़ी सी मैंने ली खोए वाली बर्फ़ी, और जो कि घर जाते साथ फ़ौरन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो गरम गरम बहुत अच्छी लगती है, गरम गरम ना बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ से लिया सब कुछ, और उसके बाद जी मैं घर गई, और मैंने कहा चलें जी आज का व्लॉग मैं जल्दी से रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं न्यू व्लॉग में, बाय बाय।